हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी जब एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर ही एक गैप अप ओपनिंग दी और हमें उम्मीद भी थी बिकॉज निफ्टी ने कल एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी। उसके बाद निफ्टी ने वहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया। लेकिन फिर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर दिन भर निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ही एक रेंज बनाता रहा। लेकिन डेली बेसिस पे निफ्टी ने फाइनली 25,000 के लेवल को सस्टेन करने में अभी भी सक्सेसफुल हुआ है और उसको ब्रेक डाउन नहीं दे पाया है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि 25,240 निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस रह सकता है और वो हमारा पहला हॉल्ट हो सकता है। अगर निफ्टी एक रिकवरी दिखाएगा तो हो सकता है निफ्टी 25,240 के आसपास तक जाकर एक हॉल्ट ले, वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए। बट निफ्टी ने 25,212 तक एक जंप दिखाई और वहाँ से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से निफ्टी में आज जो प्रॉफिट बुकिंग आई है या फिर जो प्रेशर आया है वो प्राइमरीली रिलायंस की वजह से था। कल रिलायंस के रिजल्ट्स आए थे और उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ता है। रिलायंस एक हैवी वेट है, प्लस इस समय रिलायंस एक साइकोलॉजिकल पोजीशन भी होल्ड करता है निफ्टी में। अगर रिलायंस नेगेटिव मोड में ट्रेड करता है तो निफ्टी में भी चांसेस होते हैं वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के। निफ्टी आज दिन भर प्रेशर में ट्रेड करता रहा और अपनी पोजीशन को सस्टेन करता रहा। निफ्टी आज दिन भर प्रेशर में ट्रेड करता रहा, बट बैंक निफ्टी ने आज पूरी कोशिश करी रिकवरी दिखाने की और मेरे ख्याल से निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी में आज प्रेशर रहा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी शार्प रिकवरी आती। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी लेकिन उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाना शुरू किया। फिर बैंक निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल के अराउंड एक सपोर्ट लेना शुरू किया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल और 200 EMA के लेवल के बीच में ट्रेड करता रहा। जो बैंक निफ्टी ये रेंज बना रहा था, बैंक निफ्टी ने कई बार उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और मेरे ख्याल से निफ्टी की वजह से आज बैंक निफ्टी में प्रेशर में ट्रेड करता रहा। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड ट्रेड करता रहा और बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी पॉजिटिव रहे बिकॉज आज वो स्ट्रेंथ शो कर रहे थे, तो अगर बैंक निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट पे मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है फिर बैंक निफ्टी 10-10.25 तक एक रेंज बनाए। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 10-10.25 तक एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो कल का रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, अगर बैंक निफ्टी ने कल उसको ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में 200-250 पॉइंट की एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी ने कल जो ये रेंज बनाई थी इस रेंज के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है बैंक निफ्टी करीब 52-100 तक या 52-200 तक एक बहुत अच्छी जंप दिखाए और वहाँ पर हमारे को अच्छा मौका मिले एंट्री करने का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने कल एक रेंज बनाई, गैप, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक फॉल आए। अगर बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया तो जो बैंक निफ्टी का 200 EMA का लेवल होगा वो बैंक निफ्टी का पहला हॉल्ट रहेगा, मतलब 51,700 के आसपास। अगर उसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 51,500 बैंक निफ्टी का सेकंड हॉल्ट और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी हो सकता है 51,200 तक एक शार्प फॉल दिखाए। अगर बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाना शुरू किया तो ये बैंक निफ्टी के लिए शार्प फॉल हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और अभी भी निफ्टी अपनी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी अभी भी इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, मतलब जो निफ्टी ने ये इनसाइड पैटर्न बनाया था, अभी भी निफ्टी उसी पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है और एक रेंज बना रहा है। जितनी बड़ी निफ्टी ये रेंज बनाएगा उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देगा, उतनी ही तेज़ी से निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी ने कल मान लीजिए इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक 100-150 पॉइंट की बहुत अच्छी जंप आए और निफ्टी करीब 25-300 के आसपास तक जंप दिखाने के बाद उसी के अराउंड क्लोजिंग दे।
25,300 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर निफ्टी ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया था 25,300 के आसपास और उसके बाद वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर भी निफ्टी ने 25,300 के आसपास एक प्राइस एक्शन बनाया था, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वहाँ से एक फॉल, फिर रिकवरी दिखाई, ब्रेकआउट दिया, फिर से निफ्टी ने वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करी, सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो अगर निफ्टी ने कल इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो हो सकता है निफ्टी में कल एक बहुत अच्छी रैली आए। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वो अभी भी निफ्टी अपने जो 50 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। मतलब निफ्टी अब अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और मेरे ख्याल से निफ्टी अब एक रैली के लिए तैयार हो रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है, तो हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और अपनी पोजीशन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो इस रेंज का हाई है, मतलब 25,100 के आसपास, और जो इस रेंज का लो है 25,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। 25,100 निफ्टी में यहाँ से भी कई बार सपोर्ट लिया वहाँ पर और उसके बाद एक बहुत अच्छी बाउंस दिखाया। यहाँ पर निफ्टी ने उसको रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद उसको ब्रेकआउट दिया, तब एक अच्छा बाउंस दिखाया। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,100 एज ए रेजिस्टेंस और 25,000 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर वेट करिएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह शुरू के आधा पौन घंटा मतलब 10 सवा 10 बजे तक एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, हो सकता है निफ्टी यहाँ तक एक जंप दिखाए। उसको अगर निफ्टी एक ही कैंडल में ब्रेक कर गया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला हॉल्ट रह सकता है 25,240 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का पहला हॉल्ट था। लेकिन बीच में अगर निफ्टी ने यहाँ पर हो सकता है एक छोटा सा हॉल्ट ले थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट, एक रेंज बनाए छोटी सी और उसके बाद वहाँ से फिर से एक शार्प रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई तो हो सकता है निफ्टी 25,000 तक आए, यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे, उसके बाद निफ्टी यहाँ से एक रिकवरी ले। अगर निफ्टी एक रिकवरी लेता है और पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी एक बहुत अच्छी 100-150 पॉइंट की रिकवरी दिखाए 2-3 कैंडल में ही, मतलब आधे पौन घंटे में ही। लेकिन अगर निफ्टी ने 25,000 लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया तो 25,900 निफ्टी का एक पहला हॉल्ट रह सकता है। 25,900 अगेन एक इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल भी है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हम रिलायंस की मूवमेंट देखेंगे। अगर कल रिलायंस स्ट्रेंथ शो करता है और पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है लेकिन निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी फिर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और उसके बाद एक अच्छी रैली दिखाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी कल पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो आगे के हफ्ते के लिए निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ सस्टेन कर गया और उसके बाद ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी, अगर गैप अप ओपनिंग दी तो अगेन जंप मत करिएगा, वेट करिएगा, बिकॉज आज जैसे निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी हो सकता है निफ्टी कल भी वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाए, फिर एक यू टर्न ले, रिकवरी ले और उसके बाद वहाँ से एक बहुत अच्छी प्रॉफिट शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए। तो अगर निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग देता है लेकिन रिलायंस नेगेटिव रहता है तो वहाँ पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक फॉल दिखाए फिर एक यू टर्न ले, बिकॉज रिलायंस एक दिन तो फॉल दिखा दिया, अब कल से शायद रिलायंस में रिकवरी आना शुरू हो सकती है। रिलायंस ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फॉल दिखा चुका है पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे ख्याल से जो रिलायंस के रिजल्ट आए हैं वो ऑलरेडी रिलायंस उसको पचा चुका है या फिर उसको ऑलरेडी सस्टेन कर चुका है। अब रिलायंस में कल से रिकवरी आना शुरू हो सकती है, तो हो सकता है कल अगर रिलायंस पॉजिटिव रहता है तो निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।